दोस्तों, यहाँ कुछ नेचुरल घटनाएं हैं जो बहुत ही दुर्लभ हैं। जैसे कि बिजली का एक ही स्थान पर दो बार गिरना या किसी शांत ज्वालामुखी का अचानक से फूट पड़ना। लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो इतनी दुर्लभ हैं कि आप उन पर तभी विश्वास करेंगे जब वो कैमरा में कैप्चर हो जाएं। जैसे कि झरने का उल्टी दिशा में बहना, बर्फ का जेली की तरह स्ट्रेच होना, या बादलों का इंद्रधनुष की टोपी पहनना। जानना चाहते हो? तैयार हो जाइए, क्योंकि हम प्रकृति के अरबों क्षणों में से एक बार होने वाले मोमेंट्स को देखने वाले हैं जो किसी तरह से कैमरा में कैद हो गए। झरने, जैसा कि इसके नाम से पता चलता है, कोई पहाड़ होगा जिससे किसी नदी या पानी की धारा नीचे की तरफ गिरती है, जो कि बिल्कुल सामान्य सी बात है। बता दूं कि दुनिया भर में 7,800 से भी ज्यादा डॉक्यूमेंटेड झरने पाए गए हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि उनमें से कुछ ग्रेविटी के नियमों का पालन करने से इनकार कर देते हैं। जैसे कि आइविंस यूटा के इस झरने को ले लो। वाह भाई, यहाँ पानी नीचे जाने के बजाय पीछे की ओर बह रहा है। ये किसी जादू जैसा लगता है, लेकिन असल में ये छोटी सी धारा इस इलाके में चलने वाली 60 मील प्रति घंटे की रफ्तार वाली हवाओं का मुकाबला नहीं कर पा रही है। ये हवा इतनी शक्तिशाली है कि ये पानी को वापस ऊपर ले जा रही है जहाँ ये उतरता है। अब प्रकृति के नियमों को बदलने की बात करें क्या, और झरनों की बात कर लें, तो जरा एक बार इस फिनोमिना को देख लो जो ये योमेसाइट वैली कैलिफोर्निया में साल 2019 में पैदा हुआ था। ये एक बहुत ही प्रसिद्ध योसेमाइट झरना है। ये 5,403 फीट ऊंचा झरना जब सूर्य की रोशनी से ओझल हो जाता है तो एक विशाल इंद्रधनुष पैदा करता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ओह, मैं तो हर समय ऐसे इंद्रधनुष देखता रहता हूँ। लेकिन मैं आपसे पूछता हूँ, क्या आपने कभी रात में इंद्रधनुष देखा है? खैर, बात है जून 2023 की, जब एक शाम आसमान पूरे चंद्रमा के साथ बिल्कुल साफ था और चांदनी इतनी उज्जवल थी कि ये इंद्रधनुष बनाने में सक्षम थी, या जैसा कि उन्हें मूनबो के नाम से जाना जाता है। इस नज़ारे को योमेसाइट घाटी के झरनों में कैप्चर किया गया था। वाह, आखिर ये हुआ कैसे? खैर, इंद्रधनुष तब बनता है जब लाइट को पानी के ड्रॉपलेट्स द्वारा फैला दिया जाता है, जिस प्रोसेस को रिफ्रैक्शन कहते हैं। लेकिन सिर्फ सूरज की रोशनी होना जरूरी नहीं है, ये चमकदार रोशनी का कोई भी स्रोत हो सकता है, जिसमें चांदनी भी शामिल है। वाह, तारों की रोशनी, चांदनी, झरने, इंद्रधनुष और मूनबो। अगर ये फुटेज नहीं होती ना, तो मैं कहता कि इस स्थान का रियल होना किसी जादू से कम नहीं है। अब इस तरह के झरने बहुत ही आश्चर्यजनक होते हैं, लेकिन क्या आपने कभी बादल गिरने के बारे में सुना है? ये ना सिर्फ बादलों का गिरना है, बल्कि ये बादलों का उल्टा गिरना है, और दूर से देखने पर आप इसे एक विशाल घूमती हुई लहर